सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाइम मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 534 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। और बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। बाकी तो जिन्होंने ऑलरेडी देख रखा है, तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में किंग चन को देखने के बाद फिर जू फैन हल्के से स्माइल करके वहाँ से जाते हुए फेरी सुई से कहता है कि हम लोग डबल ड्रैगन गैदरिंग तक काफी ज्यादा स्लो पहुँचने वाले हैं, तो इसलिए अगर तुम्हें इस चीज से कोई दिक्कत नहीं है तो तुम हमारे साथ चल सकती हो। तो ये सुन तो फेरी सुई भी खुश होते हुए कहती है कि थैंक यू सर जू, थैंक यू सो मच। जिसके बाद अगला सीन कुछ देर बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पे कि वो लोग अपने सफर को चल दिए होते हैं। एक तरफ जू फैन और तीनों वेंडेबल्स आगे आगे, जबकि उनके पीछे बाकी के सभी उनके डिसाइपल्स नॉन स्टॉप चलते हुए 1-2 करते हुए जोमी पिल के असर को कम कर रहे होते हैं। जबकि मिस्टिकल हेवन सेक्ट के लोग थोड़ा थोड़ा आगे जाकर के उनका इंतजार कर रहे होते हैं। अभी आगे जूफेन और उसकी टीम को आता हुआ देख करके मिस्टिकल हेवन सेक्ट का यंग मास्टर कहता है कि अगर हम लोगों को किसी ने इस तरीके से देखा कि हम एक ग्रेट राइटियस सेक्ट इस डीमन स्कैमिंग सेक्ट के साथ इसके पीछे पीछे चल रहे हैं, तो हम कभी भी दूसरों के सामने अपना सिर उठा करके नहीं देख पाएंगे और एंड तक हमें इस बुरी ह्यूमिलेशन को सहना पड़ेगा। तो अपने यंग मास्टर की इन सारी हरकतों को देखने के बाद मिस्टिकल हेवन सेक्ट के वो एल्डर भी अपने मन में कहते हैं कि हमारे यंग सेक्ट लीडर काफी ज्यादा चेंज हो चुके हैं और इनके गुस्से होने की आदत बढ़ती जा रही है। मेरे ख्याल से यानमो ने यंग मास्टर को काफी हद तक डीप डाउन डेमोनिक पाथ की राह पर भेज दिया है और मुझे डर है कि अब वो पूरी तरीके से डेमोनिक एविस में चला गया है और अब इससे वापस आने का कोई रास्ता नहीं है। तो वहाँ पे फेरी सुई आकर के अपने छोटे भाई से कहती है कि लिटिल ब्रदर, बहुत हो गया, तुमने बहुत शिकायतें कर ली। यहाँ पे इस जगह पर एक ऐसे इंसान को ढूंढना जो कि उस सुपीरियर 3 सेक्टों के यानमो से हमारी मदद कर सके, वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लेकिन वो जूफेन हमें हमेशा से पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर रहा है और हमेशा उसको क्रिटिसाइज, उसकी बेइज्जती करना कुछ ऐसा है जैसे कि हम अपने हाथ से खाना खाने वाले हाथ को ही खा रहे हैं और हमारे सेक्ट के लिए इससे बड़ी डिसऑनर की बात तो कुछ भी नहीं है। अब फेरी सुई के मुंह से ये सारी बातें सुनने के बाद में यंग मास्टर तो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ये सारे के सारे डेमोनिक कल्टीवेटर्स, ये सारे ही बहुत बड़े दुष्ट, नीच और पापी होते हैं और वो सिर्फ और सिर्फ अपने लाभ के लिए ही दूसरों की मदद करते हैं और किसी भी समय इनके साथ चलते रहने से हम एक ऐसे खतरे में पड़ जाएंगे जिससे कि हम कभी भी उभर नहीं पाएंगे। तब उनके ग्रुप की एक लड़की कहती है कि यंग मास्टर, आपकी ये सारी की सारी आलोचना ही निराधार है, इन सबका तो कोई मतलब ही नहीं है और हमारे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि वो हमसे लेना चाहे। हम अगर लेकिन उनका एक छुपा हुआ प्लान तो हो सकता है, एक चीज तो है जो कि वो हमसे छुड़ाना चाहेंगे और वो खूबसूरत चीज है हमारी सिस्टर किंग चैन। उस लड़की की ये बात सुनने के बाद सिस्टर चूचू काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और जूफन के बारे में सोच करके काफी ज्यादा ब्लश करने लगती हैं और फिर साथ ही अपनी एक प्यारी सी कातिलाना स्माइल पास करती हैं। इस स्माइल के ऊपर तो भाई हमारे ठरकी लौंडे घायल हैं। अब जब वो लड़की सिस्टर चूचू को इस तरीके से छेड़ते हुए हंस रही होती है, सिस्टर चूचू कहती है कि अगर वो सचमुच में मेरे पीछे लगा होता फिर तो सचमुच में मेरी ये इच्छा पूरी हो जाती। जरा कोई सिस्टर चूचू को बताए कि उनके पीछे तो हमारे एजी अनाइम मांगा के सभी लौंडे पड़े हुए हैं, तो आखिर ये जूफन क्या चीज है। अब इधर वापस स्टोरी में चल के ये बात सुनने के बाद में उनके पास खड़ी एक ग्रीन हेयर वाली लड़की उनसे कहती है कि क्या इसका मतलब उसे आपकी परवाह नहीं है, मगर अपनी जान दे करके भी आपकी रक्षा करना, यही तो उसका आपके लिए सबसे बेस्ट प्यार का प्रूफ है। उस लड़की की ये बात सुनने के बाद में सिस्टर चूचू अपना सिर हिला करके उससे मना करती है और कहती है कि फूलों के पास दिल हो सकता है मगर पानी के पास कोई दिल नहीं होता, और वो भी एक ऐसा रिलेंटलेस पानी है जो कि कभी भी एक जगह पर नहीं रुकता, वो हमेशा ही बहता रहता है। और मैं तो अपने इस जीवन में उसके साथ इस छोटे से समय को बिताने के बाद भी काफी ज्यादा खुश हूँ और मुझे नहीं लगता है कि मुझे इससे ज्यादा भी कुछ मिल पाएगा। और सिस्टर चूचू की ये सारी बातें सुनने के बाद में वो येलो हेयर वाली लड़की भी अपने मन में कहती है कि ये दोनों लोग ही इतने ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन जब भी ये किंग चन उसके बारे में बात करती है तो फिर आखिर ये इतना ज्यादा दुखी क्यों हो जाती है। ये सब सोचने के बाद फिर वो येलो हेयर वाली लड़की ग्रीन हेयर वाली लड़की से कहती है कि सिस्टर, क्यों ना हम
सिस्टर किंग चैन की मदद करें उस लड़के के साथ उनकी शादी कराने में। तो ये सुनकर तो फेरी शुई को भी एक झटका लगता है। तभी उन लोगों के एल्डर भी उनके ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं कि बकवास करना बंद करो, और क्या तुम सभी लोग अपनी सीनियर सिस्टर के उस भाग्य के बारे में भूल गई जो कि उनके साथ में हुआ था, इसलिए दूसरों की सीख को अपने दिल में अपनाओ और ऐसी बकवास भरी बातों को करना बंद करो। और फिर एल्डर आगे सिस्टर चूचू से कहते हैं किंग चैन उस बास्टर्ड के हमलों से बच करके रहना, वो तुम्हारे ऊपर कई बार हमले करेगा क्योंकि उसके जरूर ही तुम्हें लेकर के काफी ज्यादा बैड इंटेंशन है, इसलिए अपने आप को उस प्ले बॉय के अगेंस्ट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनाओ, और वरना तो तुम अगर उसके चक्करों में ही लगी रही तो तुम भी उसकी तरह एक दिन डीप डाउन में डेमोनिक पाथ पर निकल जाओगी, जिसके के बाद तुम्हारे लिए भी वहाँ से वापस आ पाना नामुमकिन हो जाएगा। और बाकी तो अब तुम्हारी मर्जी है, मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया, तो फिर ठीक है अब चलो चलते हैं। इतने करके वो सभी लोग तो आगे चलने लगते हैं, मगर इधर उनका यंग मास्टर तो अभी भी जूफेन को याद कर करके गुस्से में अपने दांत पीसने लगता है। तभी आगे हमें जूफेन और वेनेवलियान को दिखाया जाता है। तो वेनेवलियान कहते हैं कि आखिर ये क्या लूजरों का झुंड है, उन लोगों को यहाँ पे हमारी प्रोटेक्शन की जरूरत है और इसलिए वो लोग हमारे साथ यहाँ पे हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं, लेकिन फिर भी ये रिडिकुलस लोग हमें ही कट्स कर रहे हैं और गालियां दे रहे हैं। जूफेन तुम ऐसे व्यक्ति तो बिल्कुल भी नहीं हो जिसके के इर्द गिर्द उसके पीछे पीछे कोई घूमे, तो फिर आखिर तुम में अब इतना ज्यादा बदलाव क्यों आ रहा है। तो वेनेवलियान की ये बात सुनने के बाद में जूफेन कहता है कि ये रास्ता चलने के लिए ही बना है, तो इसलिए वो लोग जो चाहे वो कर सकते हैं और इसके अलावा वो लोग हमारे काम में तो कोई दखल नहीं दे रहे हैं, है ना। तो वेनेवलियान कहते हैं कि मगर लेकिन मुझे ये हमारे पीछे पीछे चलने वाला बीटल्स का झुंड परेशान करता है। इधर उन दोनों की बातें सुनने के बाद वेनेवलगुई तो हल्की से स्माइल कर रहे होते हैं और फिर वो जूफेन से कहते हैं कि बच्चे क्या तुम उस वुमेन को सेफ रखना चाहते हो, ये सब कुछ तुम शायद सिर्फ और सिर्फ उस वुमेन के लिए ही कर रहे हो मगर लेकिन सेक्ट का प्यार और लव के अगेंस्ट एक रूल है, तो इसलिए तुम्हारा ये प्यार सेक्ट में बिल्कुल नहीं चलेगा। तो वेनेवलगुई की ये बात सुन जूफेन उनसे कहता है कि आखिर तुम क्या करना चाहते हो। तो वेनेवलगुई कहते हैं कि कम ऑन ब्रदर अब थोड़ी प्रशंसा दिखाओ और फिर हम कोई आवाज नहीं करेंगे, तुम तो हम तीनों को बस हजार सीक्रेट स्टोन्स दे दो और फिर तुम्हारे सामने हम लोग अपनी आंखें पूरी तरीके से बंद कर लेंगे और ये प्रिटेंड करेंगे कि हमने अब तक कुछ भी नहीं देखा। तो ये सुनकर के तो जूफेन चिढ़ के चिल्लाते हुए कहता है क्या कहा 1000 सीक्रेट स्टोन्स तुम तीनों को, अब क्या उन्हें देने के लिए मैं डबल ड्रैगन मैनर में जाकर के डबल ड्रैगन मैनर को ही लूट लूं, वरना तो इसके अलावा आखिर मैं कहां से इतने सारे सीक्रेट स्टोन्स लेकर के आऊंगा। तो वेनेवलगुई कहते हैं कि ब्रदर तुम शायद थोड़े गलत हो क्योंकि अब हम तुम्हारी संपत्ति की सीमा को काफी हद तक देख चुके हैं। तो वेनेवलगुई की ये बात सुन जूफेन उनसे कहता है सीक्रेट स्टोन्स इस दुनिया में सबसे ज्यादा रेयरेस्ट चीज है, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतना ज्यादा अमीर हो सकता हूँ कि मेरे पास इतने सारे सीक्रेट स्टोन्स होंगे? मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ये थोड़े बहुत ही हैं और डबल ड्रैगन गैदरिंग में अपने आप को खतरनाक खतरे से बचाने के लिए मेरे पास इनका यूज करके बचने की कुछ प्लानिंग्स हैं, मगर अब मेरे पास जितने भी है उन सब का यूज करना होगा। इतना कहकर के जूफेन अपने पास से 2 सीक्रेट स्टोन्स को निकालता है और उन्हें उन वेनेवल्स को देते हुए कहता है कि ये लो, और अब इसके बाद में मेरे पास सिर्फ 2 ही सीक्रेट स्टोन्स बचे होंगे। तो उन दोनों स्टोन्स को लेने के बाद में वेनेवलियान भी कहते हैं कि हाँ मेरे ख्याल से ये बच्चा बिल्कुल ठीक कह रहा है, इस बच्चे के पास इतने ज्यादा भी सीक्रेट स्टोन्स नहीं हो सकते, फिर चाहे ये कितना भी ज्यादा अमीर क्यों ना हो। तो वेनेवलगुई कहते हैं कि ओ नो इसमें तो बिल्कुल भी मजा नहीं आया। इधर जूफेन चुपचाप उन लोगों से आगे बढ़ के अपनी एक इवल से स्माइल पास करते हुए अपने मन में कहता है ये कुछ मूर्ख मुझे लूट करके मुझे मारना चाहते थे, बिल्कुल नहीं, मेरे आगे तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। इधर तभी अगला सीन हमें एक पहाड़ी के ऊपर दिखाया जाता है जिसके के ऊपर कोई बंदा खड़े होकर के उनको चाहते हुए देख करके उनके ऊपर नजर रख रहा होता है और वो कोई और नहीं बल्कि यानमो होता है, जो कि जूफेन के पीछे पीछे सिस्टर चूचू की टीम को देख करके कहता है कि ये बास्टर्ड मिस्टिकल हेवन सेक्ट उस कमीने डीमन स्कैमिंग सेक्ट के पीछे पीछे उसकी पूछ बन करके चल रहा है, फिर अब आखिर मुझे क्या करना चाहिए। यानमो इधर ये सब कह ही रहा होता है कि तभी कोई उसके पीछे आते हुए हंसते हुए कहता है कि ये एक नोबडी जो कि लोअर 3 सेक्टों में से आता है, उसने सुपीरियर 3 सेक्ट के एक डिसाइपल को बुरी तरीके से बेवकूफ बना दिया और तुम्हारे इन एक्सपेंसेस के ऊपर तो द बेस्ट ऑफ वेस्टर्न लैंड निश्चित रूप से हमारा मजाक बना करके जरूर ही बुरी तरीके से हंसने वाले हैं। अब ये सब सुनते हुए यानमो गुस्से में उस आवाज की ओर मुड़ते हुए कहता है आखिर कौन है ये जो ये बकवास कर रहा है। जैसे ही वो अपने सामने के उस बंदे को देखता है तो वो उसे देख वो काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है क्योंकि उसके सामने कोई और नहीं बल्कि उसके सामने वेस्टर्न लैंड का सबसे बेस्ट डिसाइपल
टेन किंग चैन होता है, यानी कि गाइस वही दारूबाज जो कि पिछले कुछ एपिसोड्स में जूफेन को मिला था। और फिर वो अपनी बोतल पीते हुए कहता है कि डोंट वरी, ये कोई और नहीं बल्कि सिर्फ एक ड्रंकर है और अब ये ड्रंकर वापस आ चुका है। तो गाइस अब इसी सीन के साथ में हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है और अब इसके आगे की स्टोरी आप लोगों को इसके अगले एपिसोड यानी कि कल देखने को मिलेगी। फिलहाल तो वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आप लोगों को हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और चैनल पर नए हो और आगे भी ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। शुक्रिया। जिसके बाद मैं मिलता हूँ आप लोगों से किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।